Hello guys, welcome back in my channel Technical Term. I am Baldev Prasad Namdev Biology Tutorial. We are start together topic related to the plasmid. ठीक है, प्लाज्मिड्स आपका जनरली बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करेंगे. प्लाज्मिड टॉपिक रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज इन बायो लैबोरेटरीज. ठीक है, देन it is the most important for the related biocoensis and बायो इंडस्ट्रीज में हम लोग उनको बेहतर यूज करते हैं प्लाज्मिड्स वगैरह को. ठीक है, और इनसे एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड्स आपके ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. प्लाज्मिड्स इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए. प्लाज्मिड्स आपके वो टर्म होते हैं, प्लाज्मिड्स आपके वो एक जेनेटिक मटेरियल हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद में रेप्लिकेट हो जाते हैं और इनका जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा. देखिए क्या लिखा है, प्लाज्मिड्स इज ऑटोनोमसली मींस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप इंक्लूड कर लीजिएगा. ठीक है, क्लियर हुआ. तो प्लाज्मिड्स आपके स्पेशली बैक्टीरिया में पाए जाएंगे. इनका जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होंगे. ठीक है, इसको सबसे पहले जो कंप्लेस्ड किया था 1972 में स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने किया था. बात समझ में आ रही है. Accomplished this in 1972. ठीक है, then cloning. That is the major term, cloning. क्लोनिंग आपका बहुत ही एक सिंपल सा टर्म है. क्लोनिंग में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी थिंग्स, किसी भी जनरली डीएनए को ले लेते हैं. बायोटेक्नोलॉजी से है तो डीएनए ले लेते हैं. तो डीएनए को हम आइडेंटिकल कॉपीज की सिंथेसिस करते हैं. सिंथेसिस ऑफ मेकिंग ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए इट्स कॉल्ड क्लोनिंग. ठीक है, तो क्लोनिंग वो टर्म है जिसमें हम डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज की सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, देखिए कुछ इस तरह, मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए. हम डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज को क्या करें, मेकिंग करते हैं, बनाते हैं. इससे हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे. क्लोनिंग में आप याद रखना एक चीज ना, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जनरली क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग एक बहुत बेसिक है. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इतना याद रखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं. तो आपके दिमाग और माइंड में क्लियर होना चाहिए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले एंजाइम्स. फिर और भी टूल्स की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तरह एंजाइम्स, देन क्लोनिंग वेक्टर होंगे. मैं इसके पहले वाले वीडियो में वेक्टर को बता चुका हूं आपको. एंजाइम लाइगेज होंगे, लाइज होंगे. ठीक है, ये टूल्स माने जाते हैं किसके, आरडीटी के. आरडीटी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट टूल्स एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, लाइगेज, लाइज एक्सेट्रा. ठीक है, एंजाइम से यदि हम बात करें तो एंजाइम आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेजर यूज होता है. कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करता है, कट करता है. जैसे ये कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे. तो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर दिया तो इसको बीच से कट कर देगा. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेजर फंक्शन है कि कटिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए या क्लीवेज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने का काम करता है. देखिए कुछ इस तरह मैं आपको यहां पर देता हूं. ये कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. यदि मैंने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया तो ये क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका ब्रेक कर देगा दो पार्ट में इसको. ठीक है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक कर दिया किसी दो पार्ट में. ये फंक्शन था आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का.
ठीक है, इसी वजह से इसको दूसरे नाम से, सेकंड टर्म से हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। आप लोग जानते हो जो टेलर होते हैं, दर्जी, वो काफी कपड़े को ना, अच्छे खासे नए कपड़े को ना कई सारे पीस कर देते हैं, वही सेम फंक्शन है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो याद रखना, जो टेलरिंग का काम करते हैं वो एक अच्छे खासे कटिंग का काम करते हैं। इसी तरह जिस तरह टेलर एक कटिंग का काम करता है, उसी तरह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका डीएनए को कट करने का काम करता है। ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड को कट करता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड को भी क्या करेगा, कट करेगा। देखिए कुछ इस तरह मैंने यूज किया है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेकंड नाम इट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम belongs to a large class, it's called nuclease। restriction enzyme आपका एक लार्ज क्लास से बिलोंग करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस में बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स। न्यूक्लिएजेस में बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, नंबर सेकंड एंडोन्यूक्लियस। आप याद रखिएगा, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस दो एंजाइम के पार्ट हैं। ये थोड़ा सा ना इनके फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए मैं एक बार यहाँ पर फंक्शन इसके डिफरेंट कर देता हूँ। आप लोग देखिए थोड़ा सा ना, ये एक ऐसी बायोलॉजी है कि जो आपको दिखती नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल बायोलॉजी है, आपको इसको करना पड़ेगा लेबोरेटरी में। बाकी जो बायोलॉजी टर्म, जैसे हम बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, तो बॉटनी में तुम्हें सारे प्लांट दिखेंगे, बाहर एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं जूलॉजी में हम आपको एनिमल दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाने का बड़ा ही मुश्किल एरिया हो जाता है। दिस इज द प्रैक्टिकल बायोलॉजी। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को माइंड करना पड़ेगा और माइंड से सेट से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष फोकस करें आप। क्लियर? तो याद रखिएगा, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये दो टाइप्स हैं आपके। अब एक्सोन्यूक्लियस का देखिए फंक्शन क्या है, कुछ इस तरह देखिए, देखता हूं। एक्सोन्यूक्लियस कट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और गैप ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट द टर्मिनल एंड। तो याद रखिएगा, जो एक्सोन्यूक्लियस है ये टर्मिनल एंड पे कट करेगा, किसके, डीएनए के। तो एक्सोन्यूक्लियस क्लीवेज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट द टर्मिनल एंड, ओनली कट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये देखिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब हमने इस पे एक्सोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, तो ये ओनली सिंगल स्टैंडर्ड को कट करेगा और इन टर्मिनल एंड पे देखिए, तो ये कट कर रहा है आपको, कुछ इस तरह देखिए, ये लास्ट में कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है टर्मिनल एंड पे। तो ये इसका कटिंग पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये ओनली सिंगल स्टैंडर्ड को कट करेगा, ये कट पोर्शन। क्लियर हुआ आपको? देखिए एक बार फिगर में मार्क करें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक्सोन्यूक्लियस कट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एट टर्मिनल पोजीशन पे। तो ये इसका आखिरी एंड पे, टर्मिनल एंड पे एक सिंगल स्टैंडर्ड को कट करता है, ठीक है। देन कट द गैप ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिएगा गैप ये है इसका, तो इसी गैप पे क्या करेगा, ये कट करेगा। जब सेकंड बार इसको हम लगाएंगे, दोबारा से इसी में हमने क्या किया, एक्सोन्यूक्लियस को यूज करेंगे। एक्सोन्यूक्लियस को जब रीयूज करेंगे तो दोबारा से क्या कर देगा, इसको भी कट कर देगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये है इसका पूरा प्रोसीजर। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर दिया, लेकिन दो स्टेप में कट करवा रहा है, सिंगल स्टेप में कट कर रहा है। वहीं सेम जस्ट अपोजिट आपका एंडोन्यूक्लियस के केस में आते हैं। चलिए इधर आते हैं, एंडोन्यूक्लियस के केस में आइए। देखिए कुछ इस तरह, बड़ा ही सिंपल है, आप लोगों को ज्यादा हेजिटेशन नहीं लेना।
ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन देखिए। द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम cleavage the double standard DNA, cleavage the single and double standard DNA at any location except terminal end, मतलब आखिरी में छोड़कर ये किसी भी लोकेशन में कट कर सकता है। देखिए कुछ इस तरह हम इसका टर्मिनल एंड छोड़ सकते हैं, किसी भी जगह आप कट करा दीजिए। तो यहां पर हमने एक जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया और सीधे डीएनए को कट कर दिया, तो इसने क्या किया, दो पार्ट बना दिए। ठीक है, दिस इज द एंडोन्यूक्लियस, केस ऑफ एंडोन्यूक्लियस। याद रखिएगा ये केस किसका है, एंडोन्यूक्लियस का, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ठीक, देन ये आपको यहां से क्लियर हो रहा है। अब आपको क्लियर होगा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम हैंड सेकेंड। याद रखना, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम हैंड सेकेंड नेम से स्टडी करें। एक बार फिर से देख लें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का ये फंक्शन हो गया, ये मैंने आपको डिनोट कर दिया बाय द फिगर। ठीक है, अब मैंने कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम हैंड सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम दूसरे नाम हैंड सेकेंड से जानते हैं। इसको वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था किसने, स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली ने। और अभी तक टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 900। ठीक है, देन 230 स्ट्रेन्स, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स पाए गए हैं। देखिए लास्ट में लिखा है टोटल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन, देन 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स पाए गए हैं। तो आप लोग यहां से क्लियर रखिए, बहुत ही सिंपल है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के केस में आपको एक्सो और एंडो ये कई बार पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट में भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप यहां पर क्लियर रखिएगा। इससे बेहतर और ये टॉपिक, इस टॉपिक का सबसे बेहतर टॉपिक है एक्सो एंड एंडो। इन दोनों में बेहतर आप डिफरेंस याद रखिएगा। विथ फिगर मैंने डिनोट कर दिया है, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये चीजें। तो ये चीजें आप, ये टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद यदि आपको लगता है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।